बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, हंगू में पुलिस चेक पोस्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। डीपीओ खानजेब मोहम्मद के मुताबिक एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर चौकी का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बारूदी मवाद के 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर की गाड़ी के करीब हुआ है, जिसकी जद में आकर वो शहीद हो गए। पुलिस चौकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि इस दौरान बारूदी मवाद का दूसरा धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर एसपी शहीद हुए हैं। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। डीपीओ खानजेब मोहम्मद के मुताबिक एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर चौकी का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बारूदी मवाद के 2 धमाके हुए। एक धमाका एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर की गाड़ी के करीब हुआ, जिसकी जद में आकर वो शहीद हो गए। पुलिस चौकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। हंगू से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर चौकी का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। डीपीओ खानजेब मोहम्मद की जानिब से ऐसा बताया गया है। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। डीपीओ खानजेब मोहम्मद के मुताबिक एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर चौकी का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बारूदी मवाद के 2 धमाके हुए। एक धमाका एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर की गाड़ी के करीब हुआ, जिसकी जात में आकर वो शहीद हो गए। पुलिस चौकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। हंगू से यह खबर है, जहां पर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। एसपी ऑपरेशंस 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर चौकी का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बारूदी मवाद का दूसरा धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर एसपी शहीद हो गए हैं। हंगू से यह खबर है, पुलिस चेक पोस्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। इब्तदाई तौर पर आपको यह बताएं कि एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। डीपीओ खानजेब मोहम्मद के मुताबिक एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर चौकी का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बारूदी मवाद के 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर की गाड़ी के करीब हुआ, जिसकी जद में आकर वो शहीद हो गए। पुलिस चौकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस मुतालिक आपको बता रहे हैं कि यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। हंगू से यह खबर है, पुलिस चेक पोस्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। डीपीओ खानजेब मोहम्मद के मुताबिक एसपी ऑपरेशन असद जुबैर चौकी का मुआयना करने पहुंचे थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ शकील हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल सर जी, ये हंगू थाने बलियमीने के हदूद में गलमीना चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफरादों ने बारूदी मवाद से चेक पोस्ट उड़ा दिया गया। धमाके से गलमीना चेक पोस्ट के करीब कमरा तबाह हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चेक पोस्ट के करीब कड़ी पुलिस वैन और पुलिस एहलकार महफूज रहे। इसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन बमाई नफरी मुआयने के लिए जा रहा था। धमाके के मुआयने के लिए जाती हुई एसपी ऑपरेशन असद जुबैर की गाड़ी पर दूसरा धमाका हुआ, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन असद जुबैर शहीद हो गया, चूंकि 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी है। शकील, ये भी बताएगा कि इस वक्त वहां पर इलाके की क्या सूरत हाल है? सर जी, इलाके के में सिक्योरिटी फोर्सेस आए हैं, इलाके को घेरे में ले लिए। मजीद तफ्तीश जारी है और ऑपरेशन भी शुरू किए सर जी दहशतगर्दों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया शकील मिस्री खान, हंगू से इस मुतालिक बता रहे थे। खुजदार के इलाके नाल कलेड़ी में अफितना हिंदुस्तान के मुसल्लह दरिंदों का बुज़दिराना वार तामीराती कंपनी के कैंप पर हमला करके 18 मजदूरों को अगवा कर लिया। हमलावरों ने मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगाकर नजर आतिश कर दिया है। मगवियों में ज़्यादातर का ताल्लुक सिंध से है। एक हफ्ते के दौरान अगवा होने वाले मजदूरों की तादाद 27 हो गई है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि 18 मजदूरों को अगवा कर लिया गया है। तामीराती कंपनी से ये मुंसलिक थे। हमलावरों ने मुतअद्दिद गाड़ियों को आग भी लगाई है। एक हफ्ते के दौरान अगवा होने वाले मजदूरों की तादाद 27 हो गई है। खुजदार के इलाके नाल अकलेड़ी में फितना हिंदुस्तान के मुसल्लह दरिंदों का ये बुज़दिराना वार का मरी का दौरा रादोस्लाव कोर्स की वफ्द के हमरा हाइकिंग ट्रैक और चर्च पर भी गए। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म मरी के हसीन मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हुए, जबकि नायब वज़ीर आज़म ने मरी के होली ट्रिनिटी चर्च का दौरा किया। मज़ीद आपको बताएं कि रादोस्लाव कोर्स की मरी माल रोड से गुजर कर चर्च गए। पोलैंड के वफ्द ने मलिका कोसार की दिलफरेब वादियों और मौसम से भरपूर लुत्फ़ उठाया। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद वफाकी वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशत गर्दी में मुलविस है।
सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मिल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन सूबे के अवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाना होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा। फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से उनके साथ चल रहे थे। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग के साथ इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का अलायंस है। कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक ख्वाब है। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और अमन में गवर्नर हाउस रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्लिमानी जिरगा बनाकर विफाक के पास जाना चाहिए। हुकूक के लिए दलाइल से बात करना होगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल में हर मसला हल हो जाता है, एनएफसी का मसला भी हल होना चाहिए। कई दफ़ा ये कहा कि ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। आज मैं ये कहता हूँ कि दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, लेकिन चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पे नहीं आए। उनसे अपनी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी करें तो केपी के हकूक़ लेने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा। मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, हमारी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो गुस्सा उन्होंने किया, उनको नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन के बाद तीनों में से दो ने मिलना था तो गवर्नमेंट बननी थी, लेकिन ये हकीकत है कि वो 18 महीने की जो गवर्नमेंट थी वो पीपल्स पार्टी के लिए एक भयानक ख्वाब था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि हम अपना एक मुकदमा बनाएं, वफाक के पास जाएं, लेकिन सूबे की अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए गवर्नर हाउस कभी भी सूबे के दरमियान और मरकज़ के दरमियान हडल नहीं बनेगा, बल्कि पुल का किरदार अदा करेगा। एक सूबे का जिरगा बनाएं, पार्लिमानी जिरगा बनाएं, हम वफाक के साथ जाएं, वफाक से बातचीत करें। हमने दलील और दलाइल के साथ बात करके अपने हकूक़ लेने हैं। मैं हमेशा कहता जब हम CCI में जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। जब हम CCI में गए मसला हल हुआ। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा। कराची में रोटी की कीमत बढ़ गई, कहीं 25 रुपये तो कहीं 30 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं जिसका दाव लग रहा है वो लूट रहा है। दूसरी जानिब नान भाइयों का कहना है कि आटे की कीमत पहले 3,800 की बोरी थी, जो अब बढ़कर 6,100 रुपये की हो गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ बिलाल अली से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है वो आटे की कीमत जो है वो डबल हो गई है, जिससे शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है। साथ साथ जो नान भाई हैं वो भी इंतहाई जो है परेशानी के शिकार। उनका कहना है पहले आटे की जो कीमत थी वो 3,100 रुपये की जो बोरी थी, अब जो है 6,200 रुपये की जो है बोरी कर दी गई है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इधर से जो है रोटी तो 20 रुपए की मिलती है, बाकी हर जगह से या दूसरी जगह से 30 रुपए की भी मिलती है, 25 की भी मिलती है। वो यही बोलते हैं तो हम आटा महंगा हो गया है, पीछे से हमारे को आटा महंगा मिलता है, इस वजह से बहुत परेशानी हो जाती है, तंगी हो जाती है आवाम को। आज बिल्कुल ये शहरी थे, इनका कहना है कि कहीं जो है 25 रुपये की रोटी है, कहीं 30 रुपये की रोटी है। ये जो पीछे नान भाई वाले हैं इनसे जब हमारी बात, उनका कहना है कि आटे की कीमत जो है वो डबल हो गई है। अभी तक तो 20 रुपये रखा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको भी जो है 25 रुपये की कर देंगे। साथ साथ जो नान भाई के एसोसिएशन है उनका कहना है कि अगर 28 अक्टूबर का आटा नीचे नहीं आया तो हम जो है वो अपने रेस्टोरेंट को, अपने होटलों को जो है बंद कर देंगे। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाक़ाई रवाबत में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। ट्रांस अफ़गान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बड़े मनसूबे ख़ित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। डिजिटल दौर में रवाबत सिर्फ सड़क, रेलवे या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, आज का दौर डेटा और तकनीकी इंज़माम से वाबस्ता है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। गवादर की तवील साहली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया।